नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी की पावर कम करने के लिए आरएसएस ने पूरा मन बना लिया है और इसी कारण अध्यक्ष पद को लेकर घमासान जारी है। ना ही मोहन भागवत हार मान रहे हैं और ना ही मोदी। इसी बीच प्यादों के मजे आ गए हैं। चलिए बताते हैं कैसे इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में 240 सीट क्या आई, एक ताकतवर प्रधानमंत्री की ताकत कम हो गई और अब लड़ाई अस्तित्व पर आ गई है, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन इस बार कोई भी बिल पास नहीं करा पा रहे हैं और अब अधिकार को लेकर आरएसएस मोदी में लड़ाई चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आरएसएस किसी भी सूरत में मोदी शाह को छूट देने को तैयार नहीं। ऐसे में अध्यक्ष को लेकर आरएसएस ने अंगद का पैर रख दिया है और मोदी शाह चाहकर भी उस पैर को हिलाना तो दूर, टस से मस नहीं कर पा रहे हैं। मोदी शाह चाह रहे हैं कि उनका खास अध्यक्ष पद पर बैठे जिसे वो अपनी मनमर्जी से चला सके, लेकिन आरएसएस का मानना है कि अब की अध्यक्ष उनके पसंद का होगा और इसी बात पर अब मामला अटक गया है। इसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि मोदी आरएसएस की जंग में कई लोग मोहरा बन सकते हैं और कई की मौज आ सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें मोदी के सताए नेताओं के अंदर खुशी की लहर है। इसी को लेकर दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक ने एक्स पर बड़ी पोस्ट की और जो कहा उसको सुनकर कई लोग चौंक जाएंगे। जी हां, मलिक अपने पोस्ट में लिखते हैं कि संघ मोदी के हाथ से छीनेगा सत्ता का त्रिशूल। मोदी ने सत्ता के त्रिशूल के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। पहला, प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र सरकार पर उनका पूर्ण नियंत्रण है और तमाम मंत्रालयों को पीएमओ के माध्यम से साधते हैं। दूसरा, भाजपा अध्यक्ष पद पर अपने अस्तित्व को बिठाकर उन्होंने बीजेपी संगठन के ऊपर भी पूर्ण कब्जा किया हुआ है। तीसरा, राज्यों में भी अपने चहेतों को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य सरकारों पर भी पूरा कंट्रोल है। संघ ने मन बना लिया है कि अब ऐसे बदलाव करने हैं जिससे भविष्य में कभी भी सत्ता का त्रिशूल किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जा सके। इसकी शुरुआत सबसे पहले बीजेपी के अध्यक्ष पद पर संघ अपना व्यक्ति बिठाकर करना चाहता है। संघ ऐसे व्यक्ति को बीजेपी की कमान सौंपना चाहता है जो मोदी शाह के प्रभाव में ना हो। दूसरा, जिन राज्यों में मोदी ने पुराने जमीनी नेताओं को दरकिनार कर अपने प्यादे मुख्यमंत्री बनाए, उनको भी संघ बदलना चाहता है। राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे जो मोदी को बैलेंस कर सके। इस कारण वसुंधरा राजे की लॉटरी राजस्थान में लग सकती है, शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की लॉटरी लग जाए। संघ और मोदी शाह के बीच का संघर्ष बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। अब या तो वक्त ही बताएगा कि सत्ता का त्रिशूल किसके हाथ रहेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ लड़ाई इस वक्त चल रही है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ लिख रहे हैं केपी मलिक। आप जानते हैं कि कैसे अपने प्रतिद्वंदियों को मोदी ने खास रणनीति से हटा दिया। पिछले साल आपने देखा होगा कि बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनाव जीते और मोदी ने अपनी जी हजूरी करने वाले 3 खास को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया ताकि वो लगातार उनकी बातों में रहें। और जो अब केपी मलिक कह रहे हैं शायद वो बात सच है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाए गए उस पर तमाम सवाल भी खड़े हुए थे और अब सबूत भी सामने आ रहे हैं क्योंकि आरएसएस नाराज है। ऐसे में आरएसएस ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री और संगठन में रखना चाहता है जो सत्ता को बैलेंस कर सकें। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष पद पर इस बार आरएसएस मोदी की पसंद के बजाय अपनी पसंद के नेता को बैठाना चाहती है, जबकि मोदी चाहते हैं कि वो आदमी अध्यक्ष बने जो हमारी पसंद का हो और इसी बात से मामला अटका है। देखना होगा कि आगे कौन बीजेपी का अध्यक्ष बनता है और किन किन नेताओं के भाग्य खुलते हैं।